The topic is multiplication of fraction by fraction. क्या मतलब हुआ इसका? पहले एक फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए 2/5 है। दूसरा भी एक फ्रैक्शन है जो मान लीजिए हमारे पास, चलिए 3/6 कह लेते हैं। इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे को काट सकते हैं ऊपर से नीचे। 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, तो 1 1 1 और 5 1 5। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1/5। तो यानी कि दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करनी है। जब कभी आप दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं टेबल से, ठीक है। तो यही हमें पूरी एक्सरसाइज में करना है। और साथ में हमें यहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज 2.3 देखें तो उसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.3। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब इन तीनों का आपको 1/4 निकालना है, ठीक है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपको सिमिलरली करना है, ओके। तो सॉल्यूशन देखते हैं, लेट्स सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 1/4 ऑफ फर्स्ट इज a इज 1/4, तो ये हो गया हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। तो देखो कुछ चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है आपस में, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4 की 4 से। 1 1 जा 1 एंड 4 4 जा 16। दैट्स योर आंसर। इसका ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट समझते हैं, 1/4 ऑफ 3/5। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/5। और कोई चीज़ भी कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 1 जा 3 एंड 4 5 जा 20। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? इसका सी पार्ट समझते हैं, 1/4 ऑफ 4/3। नाउ 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 4/3। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले ऊपर कोई भी दो चीज़ कैंसिल आउट नहीं थी, लेकिन 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब बचा जो टर्म्स हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम्स 1 एंड 1 into 3 becomes 3. So that answer is 1/3. Is this clear to all of you? Now second part of first question is very simple, just like this, very similar to this even, okay. So you will have to solve all this part. Let's move on to the second part. Okay, now here is the second question, multiply and reduce to lowest form if possible. चलिए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। The solution is very similar to the previous one, okay. So now second question का देखिए आप, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई तो करना ही है, रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म का मतलब आपको छोटे से सिंपल वे में लाना है, जहाँ भी अब आगे कटे ना, ऐसी फॉर्म में आपको रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई 2 2/3 2 2/3, ओके। सो आप इसको लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 6 और 2 8/3, ओके। अब देखिए कोई चीज़ आपस में कैंसिल आउट हो रही है, कोई न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा है। आप देखेंगे आज आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 को 8 से काट दें, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरेटर आपस में कैंसिल नहीं होते, डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल नहीं होते। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, चाहे वो आसपास के टर्म्स हों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 2 8 जा 16 एंड 3 3 जा 9। अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, दैट्स योर आंसर। नाउ सेकंड पार्ट इज
2/7 मल्टीप्लाई 7/9। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 पे में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा। यस सर। लेकिन क्या आप और कुछ हो सकता है? 2 से 9 कट सकता है? नहीं कट सकता। तो इसका मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई सर 2/9 आंसर है। यस बेटा, 2/9 becomes the answer. 2/9 Is this clear to everybody? वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा, जो भी कर रहे हैं आप बहुत अच्छा। आई होप ये आपसे बड़े आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर कैंसिल होता है तो करिए, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल नहीं हो रहे तो सिंपली मल्टीप्लाई करके आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके सर। वेरी नाइस। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। लुक एट दिस, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आप इनको भी सिमिलरली मल्टीप्लाई ही करना है, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन यहाँ पे सभी क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए ओके, नाउ लुक एट दिस थर्ड क्वेश्चन हियर इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉल्यूशन इज हियर। थर्ड का देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। 2/5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 5 1/4 से। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आता? इज देयर एनीवन? आता है। आता है, बहुत अच्छे, सभी को आना चाहिए। 2/5 5 4 जा 20, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे 1 को। ठीक है, 5 4 जा 20, 20 + 1 21 अपॉन में रिमेंड जो डिनोमिनेटर में है वो सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब ये 2 टर्म हो गई आपके पास। क्या कुछ चीज हो रही है जो कैंसिल हो रही है? कोई सर 2 से 4 कट रहा है। हाँ जी बिल्कुल, सर 2 कैंसिल हो रहा है। यस 2 सर 2 से 4 कट रहा है। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छा है। 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन। अब देखिए, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 एंड 5 2 जा 10, दैट्स बिकम योर आंसर। ठीक है, 21/10। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, क्वेश्चन का आंसर भी आप मिक्स फ्रैक्शन में देंगे तो कैसे देंगे? सर 10 से डिवाइड करना है सर 21 को। हाँ जी, 10 देखिए यस सर। 20 10 2 जा 20, 20 + 1 21 तो ये हो गया 2 1/10। यस सर। 2 आंसर- 1/10। हाँ यस बेटा, प्लीज आंसर शीट में चेक कर लीजिए, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो चांसेस ये बनते हैं कि आंसर भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो। इज दिस क्लियर? तो आप ये समझ जाइएगा कि अगर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन है तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है। क्लियर हो गई सभी को बात? यस सर। यस सर फिर तो सर ये दोनों आंसर लिख सकते हैं ना नोटबुक में? हाँ जी बिल्कुल। शीट में तो ये वाला है 2 × 1/10। 2 × 1/10। हाँ, तो बेटा मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा, तो बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ। देखिए, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है। यस सर। हर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिया ही हुआ है, तो इसका मतलब यस सर। आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में देना है। क्लियर? ओके सर। वेरी नाइस, सभी बच्चे कर लेंगे। यस सर। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मेरे को लगता नहीं है इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो आप ना कर पाए, और अगर कोई भी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप पहले टेबल लर्न कर लिए अच्छे से, एटलीस्ट 20 तक। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना सॉल्व हो। क्लियर? यस बेटा, विच इज ग्रेटर? ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ठीक है, इन दोनों में ये एक पार्ट इसको अलग सॉल्व करना है, ये दिस पार्ट को आपको अलग सॉल्व करना है, और इस पार्ट को आपको अलग सॉल्व करना है। इन दोनों में बताना है आपको कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर। क्लियर? सो समझते हैं। थ्री अपॉन 5 और
और 5/8 बड़ा है। चलिए देख लेते हैं। 2/7 ऑफ 3/4, तो 2/7 मल्टीप्लाई 3/4, क्या कोई कैंसिल हो रहा है? हो गया? और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं होएगा, और कुछ No, कैंसिल sir. नहीं होगा। देन 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14। क्लियर? यस सर। चलिए अब इसका इसी का और पार्ट करते हैं। 3/5 ऑफ 5/8, 3/5 मल्टीप्लाई 5/8, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, नथिंग एल्स, 3/8। चलिए अब इन दोनों में बताइए कौन बड़ा है, 3/14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है? 3/8 बड़ा है, कैसे बताइए? सर आपने सर क्लास में बताया था सर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है सर वो बड़ा होता है। देखो, अगर हम सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या हमारे पास या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो आप चेक करेंगे डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। बहुत अच्छे। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सर 3/5 5/8 बड़ा है। बहुत अच्छे बेटा, 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14। सो यस सर। आप लिख लेंगे, बस सिंपल आंसर लिख दीजिए 3/8 इज ग्रेटर, या Yes, इसमें भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने ग्रेटर का सिंबल तो लगा ही दिया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सेकंड पार्ट आप खुद से कर लेंगे इसका। यस सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छे। तो क्लास बहुत ही अच्छी बात है अगर आप ये सब कुछ कर लेंगे। यस क्लास, लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन समझते हैं। क्वेश्चन है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन। सैपलिंग्स का मतलब होता है बेटा छोटे पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं? सैपलिंग्स, ठीक है। प्लांट्स का मतलब लगाना, प्लांट लगाना प्लांट्स कहलाता है, ठीक है। छोटे छोटे 4 पौधे लगाए एक रो में अपने गार्डन में। चलिए ऐसे एक रो है, ये रो है, इसमें 1 2 3 और 4 ऐसे करके इसने 4 प्लांट्स लगाए, सैपलिंग्स। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। एडजेसेंट का मतलब होता है बेटा साथ साथ, बिल्कुल पड़ोसी वाला, पड़ोसी जो कहलाता है वो हमारे पास एडजेसेंट कहलाता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। पहले और लास्ट वाले में आपको डिस्टेंस बताना है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। कैसे करेंगे? यस बेटा, बताएगा कोई? सर 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या सर 3/4 सर ऐसे 4 बार प्लस कर देंगे सर इनको। बेटा 4 बार क्यों करेगा ना, देख पहले द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट, यानी पहले 2 के बीच में 3/4 है, और लगाए तो सिर्फ 4 है, यानी यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4 और यहाँ भी 3/4। तो हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 ही तो है। ये सर 3 से, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या करना, फिगर बना के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। इसलिए आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो चलिए अब हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे अब इसको ये समझते हैं। तो लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू सैपलिंग्स इक्वल टू 3/4 मीटर, ठीक है। फिर हो गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो ये हो गया 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। या तो तीनों को ऐड कर दीजिए या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या दोनों का एक ही मतलब है। चलिए जब हमने ऐड किया तो इसके अंदर एलसीएम क्या है? 4, 3 प्लस 3 सर प्लस 3,
तो यानी 9/4 मीटर। देखो ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि ये आंसर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 1/4 मीटर। क्लियर? यस सर। चलिए, तो इस आंसर, ये आंसर लिखा हो या वो आंसर लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब है। यस सर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन। सर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको। हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आप इसको क्या करिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, सॉल्यूशन। हियर इज द सॉल्यूशन। कह रहा लिपिका रीड्स द बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे। ठीक है, लिपिका एक बुक पढ़ती है 1 3/4 आवर्स एवरी डे। कितने घंटे वो हर दिन पढ़ती है? She reads the entire book in 6 days. उसने 6 दिन में पूरी बुक को खत्म कर दिया। How many hours in all were required for her to read the book? तो कितने घंटे उसे लगेंगे बुक को पढ़ने में? कितने घंटे लगे होंगे? तो चलिए देखते हैं। तो कैसे करना है पहले ये समझो। देखो मान लीजिए मैं 1 घंटा रोज पढ़ता हूँ, ठीक है, पूरे दिन में, तो और मैं 6 दिन तक पढ़ता हूँ तो कितने हो गए? 6 घंटे। और अगर मैं 10 दिन तक पढ़ता हूँ तो इसका मतलब 10 घंटे हो गए। तो इसका मतलब उसने 6 दिन में बुक खत्म कर दी, तो इसका मतलब उसने टोटल क्या करा, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से लिखना था शायद। लिपिका ऐसे लिखते हैं, लिपिका रीड्स a book in 1 day। one 3/4 hour। ठीक है, इसको काट देते हैं। तो लिपिका बुक पढ़ती है एक दिन में इतने आवर, 1/4 × 6। अब देखिए कैंसिल आउट हो रहा है किससे? 2 से। ठीक है, 2 to the 4 to 6। 7 3 जा 21/2। ठीक है, तो 7 3 जा 21/2, यानी कि अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 10 1/2, 1/2। तो हमारे पास कितना आ गया? 10.5 घंटे। क्लियर हो गया बात? यस सर। आई होप आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे। बहुत अच्छे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो देखो जो हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस चलेगी इतने पेट्रोल में, तो लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। कितना हो गया? 16 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि इधर 1 से मल्टीप्लाई किया हमने 2 3/4 को, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 16 को भी 2 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 16 मल्टीप्लाई और 11/4। तो बताइए आंसर क्या आएगा? सर 44 किलोमीटर। 4 × 4, 4 4 × 16, और 4 × 11 becomes 44 किलोमीटर। डन? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8th क्वेश्चन इज हियर।
प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10/30 आ जाए। कह रहा है 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10/30 आ जाए। बताइए क्या क्या करेंगे। सर 5 से सर 5/10 से सर 5/10। बिल्कुल ठीक है बेटा, 5/10 से। The simplest form of the number obtained in box is 5/10। 5/10 का मतलब क्या हुआ, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है। जो बॉक्स में नंबर आया 1/2, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। 1/2। ठीक है। बी पार्ट करिए, 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 24/75 आ जाए। थ्री को तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8/15 और 15 से। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगी सर 8/15 ही रहेगी इसकी तो। हाँ क्यों? सर क्योंकि सर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा सर, दोनों एक साथ। एग्जैक्ट। ठीक है बेटा, तो हमने 2.3 आज खत्म कर ली है। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel. Thanks for watching.